नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारी आंखों की पहुंच से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। हम जानेंगे कि साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के उन छुपे हुए रहस्यों को कैसे खोल रहे हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब महसूस जरूर कर सकते हैं। और यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। सोचिए, अगर यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा इनविजिबल है तो भला हम उसे समझेंगे कैसे? इसका जवाब साइंस और टेक्नोलॉजी की हदों को लगातार और आगे धकेलने में छिपा है। हम सबने हबल टेलीस्कोप से यूनिवर्स की वो कमाल की जगमगाती हुई तस्वीरें देखी हैं, है ना? पर अब हम ये जानते हैं कि ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से, जो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोनॉमर्स इस अंधेरे को, इस डार्कनेस को स्टडी करते कैसे हैं? तो हमारी पहली नई विंडो या कहिए पहली नई खिड़की हमें यूनिवर्स में सबसे धुंधली, सबसे इल्यूसिव चीजों को खोजने की ताकत देती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कॉस्मिक घोस्ट्स यानी ब्रह्मांडीय भूतों का शिकार कर रहे हों। और इस पूरी खोज के सेंटर में है डार्क मैटर। आप इसे एक ऐसे इनविजिबल ढांचे की तरह सोच सकते हैं जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है। हम उस ढांचे को तो नहीं देख सकते, पर हाँ, स्टार्स पर उसके ग्रेविटेशनल खिंचाव का असर जरूर देख सकते हैं। और यही वो चीज जो इन घोस्ट गैलेक्सीज को बनाती है। और हाल ही में साइंटिस्ट को इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मिला है। एक ऐसी गैलेक्सी जो लगभग पूरी तरह से सिर्फ डार्क मैटर से बनी है। इसका नाम है कैंडिडेट डार्क गैलेक्सी 2, या शॉर्ट में कहें तो CDG 2। और ये जो नंबर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक अंदाजा है कि CDG 2 का 99% हिस्सा सिर्फ डार्क मैटर है। जरा सोचिए, इसकी तुलना हमारी अपनी मिल्की वे से कीजिए, जहां तारे, गैस, धूल सब कुछ भरा पड़ा है। ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो सवाल ये है कि अगर ये लगभग इनविजिबल है तो इसे ढूंढा कैसे गया? एक बहुत ही क्लेवर तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके जो कुछ बचे खुचे स्टार क्लस्टर्स थे, उनकी हल्की सी चमक को कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स की तरह इस्तेमाल किया। मतलब जैसे सुरागों के निशान, और वो उन्हें सीधा इस छिपी हुई गैलेक्सी तक ले गए। ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं, यानी लाखों पुराने तारों के घने गुच्छे, बस वही इकलौता सुराग थे। और ये स्लाइड इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर आपको लगभग कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये सब यूनिवर्स के बैकग्राउंड नॉइज में जैसे खोया हुआ है। लेकिन राइट साइड पर देखिए, जैसे ही एस्ट्रोनॉमर्स उन 4 छोटे छोटे स्टार क्लस्टर्स को मार्क करते हैं, अचानक वो छुपा हुआ स्ट्रक्चर एकदम साफ हो जाता है। अब इस खोज को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 150 से भी ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं, और CDG 2 में कितने? सिर्फ 4। ये एक जबरदस्त अंतर है जो हमें बताता है कि ये गैलेक्सी कितनी खाली और कितनी ज्यादा अनोखी है। और सुनिए, CDG 2 अकेला नहीं है। डेल्व जैसे सर्वे और भी ऐसी ही अल्ट्रा फेंट गैलेक्सीज को खोज रहे हैं। ये एक तरह से भूतों का एक बढ़ता हुआ परिवार है। मतलब ये कोई एकाध बार की खोज नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रोनॉमी में एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही है। इससे हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन की अपनी थियोरीज को टेस्ट करने में बहुत मदद मिल रही है। ओके, तो अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अभी तक हम बहुत धुंधली चीजों को देख रहे थे। अब हम यूनिवर्स की सबसे वायलेंट, सबसे जबरदस्त घटनाओं को सुनने वाले हैं। ये यूनिवर्स को समझने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। 14 जनवरी 2025। ये एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। साइंटिस्ट ने GW250114 नाम का एक इवेंट डिटेक्ट किया। ये स्पेस टाइम में एक लहर थी, एक वाइब्रेशन, जो 2 बहुत बड़े ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई थी। और ये सिग्नल इतना ज्यादा क्लियर था कि इसने हमें ब्लैक होल्स के बारे में ऐसी जानकारी दी जो पहले कभी नहीं मिली थी। देखिए, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। ये दशकों की साइंटिफिक जर्नी का नतीजा है। ये सब शुरू हुआ था 1963 में रॉय केर और 1971 में स्टीवन हॉकिंग के थ्योरेटिकल आइडियाज से, जो सिर्फ कागज पर थे। फिर आया 2015, जब हमने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी। और अब 2025 में हम इन घटनाओं को सीधे सीधे और इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ सुन पा रहे हैं कि यह साबित हो गया है कि वो थ्योरीज बिल्कुल सही थीं।
प्रोफेसर एल्बर्टो वेकियो का ये कोट इस खोज के पीछे के विस्मय को, उस हैरानी को पूरी तरह से बयां करता है। वो कहते हैं, मुझे ये बहुत असाधारण लगता है कि हम 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर बैठकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स ठीक वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आइंस्टीन और केर ने एक कागज के टुकड़े पर वर्कआउट किया था। सच में ये इंसान की दिमागी ताकत का सबूत है। अच्छा, इस खोज का एक सबसे बड़ा नतीजा था हॉकिंग के एरिया थ्योरम का कंफर्मेशन। ये फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा नियम है। ये कहता है कि जब 2 ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं तो जो नया बड़ा ब्लैक होल बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया हमेशा ओरिजिनल 2 के टोटल एरिया से ज्यादा ही होगा। ये सिर्फ बढ़ सकता है, कभी भी घट नहीं सकता। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, विलय से पहले दोनों ब्लैक होल्स का कुल सरफेस एरिया करीब 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब लगभग यूके के साइज का। और विलय के बाद ये एरिया बढ़कर हो गया 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी यूके के साइज से लगभग दुगना। ये हॉकिंग की थ्योरम का एक सीधा आंखों देखा सबूत था। तो साइंटिस्ट इस रिजल्ट को लेकर कितने श्योर हैं? आंसर है 99.999%। सोचिए जरा, ये जो जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये हमें हमारे नए बेहतर डिटेक्टर्स की असली पावर दिखाता है, जो हमें इन कॉस्मिक घटनाओं को इतनी सटीक तरह से नापने की काबिलियत देते हैं। तो चलिए अब इन सभी खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो अलग अलग विंडोज हैं, मतलब धुंधली गैलेक्सीज को देखना और ग्रेविटेशनल वेव्स को सुनना, ये सब मिलकर हमारी समझ को कैसे बदल रही हैं। तो ये जो नई सेंस हैं, ये हमें क्या बता रही हैं? पहली बात, हम अपने कॉस्मिक मैप के डार्क यानी खाली हिस्सों को भर रहे हैं। ये अल्ट्राफेन गैलेक्सीज यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे मॉडल्स को टेस्ट कर रही हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ये कंफर्म कर रही हैं कि फिजिक्स के नियम हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ यूनिवर्स को देखने से आगे बढ़कर अब उसे सुनने भी लगे हैं। आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? यही कि यूनिवर्स हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रिच और कहीं ज्यादा अजीब है। हर नई खोज अपने साथ नए सवाल लेकर आती है और हमें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। हमने अंधेरे को देखना सीख लिया है और सन्नाटे को सुनना भी। तो सवाल ये है, अगला क्या? हम यूनिवर्स के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए अगली कौन सी कॉस्मिक सेंस, कौन सी नई इंद्रियों को जगाएंगे?